नमस्कार दोस्तों, मैं BL दहिया आपके अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप लोग पहले से जानते हैं कि आप लोगों ने 3 वीडियो पढ़ चुके हैं। किस चीज़ के? चक्रवृद्धि ब्याज के। आप लोगों ने चक्रवृद्धि ब्याज की 3 वीडियो पढ़ ली हैं। चौथी वीडियो आप लोग पढ़ने जा रहे हो। चौथी वीडियो में आप लोगों के पास में टाइप नंबर 7 से स्टार्ट होगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को दर एवं समय निकालना सिखाऊंगा चक्रवृद्धि ब्याज में, और इसके आगे आप लोगों के पास में जो बन पाएगा आगे और पढ़ाएंगे। तो देखिए, मैं यहाँ से टाइप नंबर 7 लेके आ रहा हूँ। टाइप नंबर 7 का पहला क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ के देखिए। 12,000 रुपए धनराशि को 5% वार्षिक दर से किसी निश्चित समय के लिए उधार देने पर मिलने वाला चक्रवृद्धि मिश्रधन 13,230 रुपए प्राप्त हो जाता है। तो तदनुसार समय ज्ञात कीजिए। अब आप लोग देखो, मैं पहले बेसिक चीज सिखाऊंगा, फिर उसके पश्चात आप लोगों को थोड़ा सा शॉर्ट करना है। उसी में से मैं बेसिक में से सिखाऊंगा दोस्तों, अलग नहीं पढ़ाऊंगा। तो देखिए, यहां से आप लोगों को खूब अच्छे से पता है कि चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय। ये होता है दोस्तों। तो अपन यहां से लिखते हैं, देखिए मूलधन आप लोगों के पास में कितना है? 12,000 रुपए। तो ये हमने 12,000 रुपए लिख लिए, इंटू 1 प्लस दर, दर अपने पास में क्या है? 5% की पावर समय। समय आप लोगों को दिया हुआ नहीं है, तो हम समय टी मान लेते हैं। जैसे इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो चक्रवृद्धि मिश्रधन निकल जाएगा, और चक्रवृद्धि मिश्रधन आप लोगों के पास में कितने रुपए है? 13,230 रुपए। अब देखिए, क्या ये वाली संख्या इसके बटे में चली जाएगी? क्या इसके भाग में चली जाएगी? क्या हाँ। और ये वाली संख्या आपस में कैंसिल हो जाएगी। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 की 0। देखिए, ये वाली संख्या इधर भाग में गई तो यहाँ बच गई 20 एकम 20 और 1। देखिए यहां से ये 20 एकम 20 और 1 21, 21 बटे 20 की पावर टी बराबर, ये वाली संख्या तो है 13,230, और बटे में क्या चला जाएगा? भाग में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा 12,000। काटते हैं, 0 से 0 कट गई। 3 चौके 12 डबल 0, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 एकम 3। अब देखिए दोस्तों, ये 21 बटे 20 है, यानी कि 21 भाग में 20 है की पावर टी है। तो ये 21 बटे 20 तो लिखा ही जाना है। साथ में ये वाला भी 21 बटे 20 लिखा जाएगा, तो ही हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। यानी कि आधार बराबर होंगे तो ही हम सोल्व कर सकते हैं। तो आधार बराबर करेंगे, तो आधार बराबर हो गया 21 बटे 20, ये भी 21 बटे 20। जब तक कटता हो काट देना। अब ध्यान दो दोस्तों, मैं इस 20 को 20 से कितनी बार गुणा करूं ताकि मुझे 400 मिल जाए, या इस 21 को 21 से मैं कितनी बार गुणा करूं ताकि मुझे 441 मिल जाए। तो आप लोगों को ज्ञात है कि यहां पर ये कितनी बार गुणा करने पर? 2 बार गुणा करने पर अपने को ये 441 बटे 400 मिल जाएगा। तो अब देखिए, सेम आधार है, तो आधार से तो आधार कैंसिल हो गया, यानी कि कट गया। अब बताइए, टी बराबर में क्या बच गया? 2 वर्ष, और यही तुम्हारा क्या मिल गया? आंसर। मैं आप लोगों से अगर यदि बात करूं इस मामले में कि इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको अभी बता रहा हूं। देखो, इसी चीज से क्या निकल के आ रहा है, इस चीज को करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आप लोगों को, नहीं करना चाहिए आप लोगों को। देखिए यहां से कैसे करेंगे, आप मुझे बताइए। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करते हैं? दर के बारे में बात करते हैं। बोलो, दर आप लोगों के पास में क्या है? 5%। और 5% का मतलब आप लोग काटने के पश्चात इसे लिख देते हैं 1 बटे 20। इसका मतलब क्या आया कि मुझे 20 रुपए पर 1 रुपए ब्याज मिल रहा है। 20 रुपए पर 1 रुपए ब्याज मिल रहा है। तो बताओ मिश्रधन क्या मिल गया आप लोगों को? 21 बटे में क्या लगा दूं? 20, यानी कि 21 रुपए मिश्रधन है। कितने का? 20 रुपए का। अब जितनी भी समय होता था वो हम लोग यहां पर पावर के रूप में यूज करते थे। अगर 1 वर्ष होगा तो 1 पावर लगा देंगे, 2 वर्ष होता है तो 2 पावर लगा देंगे, 3 वर्ष होता है तो 3 वर्ष लगा देंगे। अब आगे देखिए, ये मिश्रधन है, तो मिश्रधन के सामने तो मिश्रधन ही लिखो, 13,230 रुपए। और ये मूलधन है तो मूलधन के सामने मूलधन ही लिखो। देखो, बड़ी राशि के सामने बड़ी आ गई, छोटी के सामने छोटी आ गई।
अब इन्हें कटते हो तो काट दो, 0 से तो 0 कट गया, 3 चौके 12 डबल 0, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 एकम 3। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहां तो हम लोग लिखेंगे 21/20 की पावर टी, यहां पर भी हमें 21/20 तो लिखना ही है क्योंकि ये दोनों बेस बराबर होने चाहिए। तो आप लोग मुझे बताइए मैं 20 को 20 से कितनी बार गणना करूं ताकि मल्टीप्लाई करूं ताकि मुझे 400 मिल जाए। तो आप लोगों को पता है कि 20 को 20 से यदि 2 बार या अर्थात 20 का स्क्वायर करें तो 400 मिल जाएगा, 21 का स्क्वायर करें 441 मिल जाएगा। तो बताइए यहां पावर के रूप में क्या लग गई 2। अब देखिए आधार से तो आधार कैंसिल हो गया, मानिए कि दोनों आधार बराबर है तो ये तो कट जाएंगे। अब आप लोग देखिए टी बराबर में आप लोगों के पास में क्या बच गया 2 वर्ष, और यही तुम्हारा आंसर। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा समझ में आया होगा। मैं सेम क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, आप लोग करने का प्रयास करें। देखें दोस्तों यहां से 5,000 रुपए धनराशि को 10% वार्षिक दर से किसी निश्चित समय के लिए उधार देने पर चक्रवर्ती मिश्रधन 6,050 रुपए हो जाता है। तो समय ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम करो आप लोग दर का, बताओ दर कितनी आप लोगों के पास में 10%। तो मैंने 10% यूज कर ली, 0 से 0 कैंसिल हो गया। मुझे बताइए दर क्या मिल गई आप लोगों को 1/10। 10 रुपए पर 1 रुपए ब्याज मिल रहा है। बोलो मिश्रधन क्या मिल गया 11। 11/10 की पावर समय, समय दिया हुआ नहीं है दोस्तों, समय नहीं है तो पावर लगा दी। अब देखिए आगे मूलधन कितना है 5,000, मिश्रधन कितना है 6,050। ये मूलधन है ये मिश्रधन है। मूलधन के सामने मूलधन लिख दो, मूलधन के सामने मूलधन हो गया। मिश्रधन के सामने मिश्रधन लिख दो तो मिश्रधन के सामने मिश्रधन हो गया। जो कटता है काट दो, 0 से 0 कट गई। 5 से काटते हैं, देखो 5 एकम 5 डबल 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब आप देखिए ये तो 11/10 लिखना अनिवार्य है तो आप लोगों ने नोट कर दिया की पावर टी। अब यहां भी 11/10 तो होना ही चाहिए। तो आप लोग देखिए 11/10, 10 को मैं कितनी बार गुणा करूं ताकि 100 बन जाए। तो आप लोग कहेंगे 2 बार। 11/10 से 11/10 कैंसिल हो गया और आप लोगों के पास में समय क्या आ गया 2 वर्ष, और यही तुम्हारा क्या मिल गया आंसर। मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन मैं इसी में एक नया क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, 3 नंबर क्वेश्चन, वो देखिए ध्यान दे दोस्तों। ये 3 नंबर क्वेश्चन है। 6,860 रुपए धनराशि को 14 से 2/7% वार्षिक दर से किसी निश्चित समय के लिए उधार देने पर मिलने वाला चक्रवर्ती मिश्रधन ये हो जाता है। तो समय ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात इसको अपन सोल्व कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज सूचना देना चाह रहा हूं दोस्तों। सूचना ये है कि अपना स्टूडियो स्टेब्लिश हो गया है। इस स्टूडियो में आज या कल वो नेटवर्क वाली प्रॉब्लम चल रही है, वो नेटवर्क वाली प्रॉब्लम अगर यदि क्लियर हो जाती है, आज हो जाएगी तो आज अपन इस टॉपिक का प्रैक्टिस लेके आएंगे, और कल होगी तो कल लेके आएंगे। यानी कि आप लोगों को इससे पहले सूचना मिल जाएगी लाइव आने की। समय क्या होगा वो आप लोग अपना आप वीडियो में लिंक में बता भी सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिख भी सकते, कमेंट्स में लिख भी सकते हैं, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग देख लेना। लेकिन आज अगर यदि प्रॉब्लम सोल्व होगी तो आज करवाएंगे, कल होगी तो कल करवाएंगे। ये तो थी अपना स्टूडियो वाली बात। अब बात आ जाती है अपनी यहां से नोट्स प्राप्त करने की। तो अपना इस टेलीग्राम है, इस चैनल से मैथ BL दहिया के ऑफिशियल के नाम से, उसमें आप लोग हस्तलिखित नोट्स भी ले सकते हैं, और आप लोग यहां से उनका इसका प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं। तो आप लोग देखिए, इसके लिए आप लोग वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन आ जाए कि किस समय पर आपके पास में लाइव आना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना। तो देखते हैं यहां से, ये सबसे पहली बात, आप लोगों के पास में दर कितनी है 14 से 2/7। तो 14 से 2/7 की बात करेंगे तो यहां पर लिख दूं क्या 100/7। यदि इसको सोल्व करते हैं तो प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो बटे में 100, 2 0 से तो 2 0 कैंसिल हो गई। बोलो दर मिल गई क्या अपने को 1/7 जी। अब 7 रुपए पर ब्याज कितना मिल रहा है 1 रुपए। तो बताइए मिश्रधन क्या मिल गया। तो आप लोग कहेंगे 8 रुपए मिश्रधन मिल गया। कितने का 7 का। की पावर क्या लगा दूं टी। तो ये आप लोगों के पास में 8/7 की पावर टी लग गई। ये मिश्रधन है तो मिश्रधन लिखो 10,240। ये मूलधन है तो मूलधन लिखो 6,860। 0 से 0 कट गई, 2 से कटता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 तिये 6, 2 चौके 8, 2 तिये 6, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। देखिए यहां से ये तो 8/7 की पावर टी आ गई है। यहां पर लिखते हैं तो देखो इस 7 को 7 से 7
सातु सातु 49, 49 को यदि 7 से गुणा करते हैं तो 343। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 7 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 8/7 की पावर क्या लगा देंगे अपन, 3। अगर यदि ये 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 लिख दो, 4 बार हो रहा है तो 4 लिख दो, 5 बार हो रहा है तो 5 लिख दो। अब यहां से 8/7 से तो 8/7 कैंसिल हो गया और आप लोगों के पास में समय क्या आ गया, 3 वर्ष। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये टाइप बेटर समझ में आ गई होगी। देखो दोस्तों, ये 8 नंबर टाइप आपके पास में चल गई है। नेक्स्ट टाइप आ गई है, पहला क्वेश्चन है 6250 रुपए धनराशि को किसी निश्चित वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए उधार देने पर मिलने वाला चक्रवर्ती मिश्रधन 6760 रुपए हो जाता है, तदनुसार दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये आप लोगों का क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहली चीज जो मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं वो ये है कि अपन बेसिक से सीख रहे हैं। पहले चक्रवर्ती मिश्रधन बराबर होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय। मैं यहीं से सोल्व करवा रहा हूं आप लोगों के पास में। ये जो मिश्रधन है वो कितना हो रहा है दोस्तों, 6760 रुपए। मूलधन कितना है आपके पास में, 6250। तो मैं लिख रहा हूं 6250 रुपए धनराशि को 1 प्लस दर अपने को दी हुई नहीं है बटे में 100 की पावर क्या लगा दोगे, 2, क्योंकि समय 2 वर्ष दिया हुआ है और ये राशि क्या बन जाएगी, 6760 रुपए। अब अगर यदि यहां से सोल्व करते हैं तो देखो मैं इसे लिखूंगा 100 एकम 100 प्लस में r, 100 प्लस में r बटे 100 की पावर, तो आप लोगों के पास में 2 आ गई। ये संख्या इसके भाग में चली जाएगी। जब इसके भाग में जाएगी तो देखो 7660 बटे में 6250, 0 से तो 0 कट गई। अब ये संख्या कटने वाली नहीं है, लेकिन क्या देखो यहां से आप लोग इस तरीके से करोगे क्या, इसे 100 प्लस r बटे 100 की पावर जो 2 है, ये जो स्क्वायर है ये दूसरी साइड जाके किस में बदल जाएगा दोस्तों, वर्गमूल में बदल जाएगा। और अगर यदि ये पावर 3 होगी तो दूसरी साइड जाके घनमूल में बदल जाएगा। और अगर यदि पावर 4 होगी तो करनी 4 लग जाएगी, यहां पर करनी 4 लग जाएगी। अब देखिए क्या मैं लिख दूं क्या, 676 बटे में 625। अब आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये 625 है और 625 का मुझे वर्गमूल निकालना है। बोलो कितना निकलेगा, आप कहोगे 25। यहाँ क्या है आपके पास में 676। 676 का अगर यदि मैं वर्गमूल निकालना चाहता हूँ तो कितना निकलेगा, 26। देखो काटते हैं, 25 एकम 25, 25 चौके 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ गया 100 प्लस में r बराबर में 26 कितने से मल्टीप्लाई होगा, 4 से। तो बोलो 26 चौके 104। अब बताइए r बराबर में ये 100 परली साइड जाएगा तो क्या बच जाएगा, 4, और 4% ही तुम्हारा क्या है, आंसर है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये तुम्हें क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि इस प्रकार से करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसे कम शब्दों में कम समय के साथ सोल्व कर सकते हैं। जैसे मैं यहां से जो आप लोगों को सिखा रहा हूं वो सीखना बड़ा अनिवार्य है। मैं यहां से ये सिखाना चाह रहा हूं कि जब आपके पास में समय 1 वर्ष हो तो आप लोग हमेशा साधारण ब्याज दर निकालना। समय 1 वर्ष होगा तो क्या ब्याज दर निकलेगी, साधारण ब्याज दर निकलेगी। कैसे निकलेगी वो मैं अभी बता रहा हूं। दूसरा, यदि आपके पास में समय 2 वर्ष हो तो हमेशा वर्गमूल निकालना। समय 3 वर्ष हो तो आप लोग करनी 3 निकालना। और अगर यदि आपके पास में समय 4 वर्ष हो तो आप करनी 4 निकालना। यदि समय 5 वर्ष हो तो करनी 5 निकालना। कैसे निकालोगे मैं इन पर सब पर आधारित क्वेश्चन करवाऊंगा। तो देखिए सबसे पहला तो मैं ये बता देता हूं आप लोगों को पहले वर्ष के बारे में। कोई धनराशि 4 वर्ष के अंत में 4000 रुपए हो जाती है एवं 5 वर्ष के अंत में 5000 रुपए हो जाती है, तो दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऐसा आपके पास में क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो ये 4 साल के अंत में ये बन गई, तो जैसे ही 5वीं साल स्टार्ट होगी तो मूलधन किसका काम करेगा, 4000 रुपए मूलधन का काम करेगा। ये 4 वर्ष का जो मिश्रधन था वो 5वें वर्ष का क्या बन जाएगा, मूलधन। और मिश्रधन क्या बन गया आप लोगों के पास में, 5000। अब मुझे बताओ मूलधन तो आपके पास में 4000 आ गया, मिश्रधन आप लोगों के पास में 5000 रुपए आ गया। समय कितना मिला, तो वो मिल गया 1 वर्ष।
अब आप लोगों के पास में मूलधन भी है, मिश्र धन भी है, समय भी है, तो बोलो दर निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते? हाँ जी निकाल सकते हैं। तो दर बराबर होती है ब्याज, तो यहाँ ब्याज कितना मिल जाएगा? 1000 रुपये। ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन और गुणा में समय, समय 1 है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इस जीरो से ये जीरो कट गई, और बोलो दर कितने प्रतिशत आ गई? 5%। अब ये ऐसे आता है 1 वर्ष में, लेकिन अपने को तो कितने वर्ष का बताना था? 2 वर्ष का। तो 2 वर्ष में कैसे करते हैं वो देखिए, अब यहां से ही समझा दूंगा दोस्तों, इतना ही आसान होगा वो भी। देखिए कैसे करेंगे। अब आप मुझे बताइए, यहां आप लोगों के पास में मिश्रधन कितना है? तो आप लोग कहेंगे 6760 रुपए है। मूलधन कितना है आपके पास में? तो आप लोग कहेंगे 6250 है। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, बेसिक भी आप करते हो तो हमेशा मूलधन नीचे रहता है, मिश्रधन ऊपर रहता है। मूलधन नीचे है, मिश्रधन ऊपर है, हमेशा यही करना है। बड़ी संख्या हमेशा ऊपर रहेगी और छोटी संख्या हमेशा नीचे रहेगी। मिश्रधन ऊपर और मूलधन नीचे। 2 वर्ष था इसलिए हमने वर्गमूल निकाल दिया। क्या था? 2 वर्ष, इसलिए क्या निकाल दिया? वर्गमूल। जो संख्या कटती है काट दो। अब बताओ ये कितने का वर्गमूल है? तो आप लोग कहेंगे 25 का। मैं कहूं कि ये कितने का वर्गमूल है? तो आप लोग कहेंगे 26 का। तो मैं अब आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं यहीं से, बस यही क्वेश्चन हो गया, इससे ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। 25 रुपए मूलधन है, 26 रुपए मिश्रधन है, बताओ ब्याज कितना मिला? तो आप 26 में से 25 घटाते हो, ब्याज बताते हो, 1 रुपए मिल गया। कितने पर मिलेगा? 25 पर मिलेगा। अपने को तो किस में बतानी है दर? प्रतिशत में। तो प्रतिशत के लिए कितने से गुणा कर दोगे? 100 से। बोलो 25 चौके 100, और आप लोगों के पास में दर कितने परसेंट आ गई? 4%। वही 4% यहां से थी। केवल इतना सा काम करना होता है दोस्तों। अब आप लोग क्या करते हो, कैसे करते हो, वो तुम्हारा काम है। आप लोगों को यह चीज जरूर ज्ञात होनी चाहिए। जैसे समय 3 वर्ष आ जाए तो क्या करेंगे? तो मैं ऐसा ही क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पर, आपको देखो, इसे करने का प्रयास करो। देखिए ये आप लोगों के पास में क्वेश्चन नंबर 2 बन गया है। 3000 रुपए धनराशि को किसी निश्चित वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए उधार देने पर मिलने वाला चक्रवर्ती मिश्रधन 3993 रुपए हो जाता है। तदनुसार दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अपने को दर निकालनी है। समय क्या है? 3 वर्ष है। अब आप लोग ध्यान दें दोस्तों, यहां ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बड़ा आसान हो जाता है। कैसे? आप मुझे बताओ, ऊपर क्या लिखोगे? आपके दिमाग में चल रहा है ऊपर मिश्रधन लिखा जाएगा, नीचे क्या लिखोगे? मूलधन लिखा जाएगा। तो बोलो मिश्रधन तो कितना है? 3993 रुपए। मूलधन कितना है आप लोगों के पास में? 3000 रुपए। समय कितना है आपके पास? 3। जब 3 वर्ष होगा तो क्या लग जाएगी? आप लोगों के पास में क्यूब रूट लग जाएगी। ये आप लोगों की क्यूब रूट लग गई। अब आप ध्यान दें, जब तक ये संख्या कटती हो काटो, और जब कटना बंद हो जाए तब आगे सोल्व करना है। तो बताइए मैं क्या 3 से काट सकता हूं? कैसे? 3 एकम 3, 3 एकम 3, 0 की 0। और यहां से एक बात करते हैं तो 3 एकम 3, 3 तिये 9, 3 तिये 9, 3 एकम 3। अब आप मुझे बताइए क्या निकालना है? आप लोगों को क्यूब रूट निकालना है। बताओ मैं किस संख्या से गुणा करूं? यानी कि मैं ये पूछूं आप लोगों से कि ये कितने का क्यूब है? तो आप लोग कहेंगे गुरुजी ये 10 का क्यूब है। यानी कि 10 का यदि मैं घन करता हूं, 10 को 10 से 3 बार गुणा करता हूं तो मुझे 1000 मिल जाता है। ये 1331 कब मिलेगा? 11 को 11 से गुणा करते हो, यानी कि 11 को 11 से 3 बार गुणा करते हो तो आप लोगों को 1331 रुपए मिल जाते हैं। अब आप मुझे बताइए मूलधन कितना? 10 रुपए। मिश्रधन कितना? 11 रुपए। मुझे बताओ ब्याज क्या मिल गया? तो आप लोग कहेंगे 1 रुपए। कितने पर मिल रहा है? 10 पर। वैसे तो 1/10 याद होना चाहिए कि 1/10 का मतलब 10% होता है। नहीं भी याद है तो गुणा कितने से कर दूंगा परसेंट का निशान लगाने के लिए? 100 से। तो ये 0 से 0 कट गई और आप लोगों के पास में दर कितने प्रतिशत बन गई? 10%। और यही तुम्हारा क्या है? आंसर है। आप लोगों के पास में एक क्वेश्चन और लेके आ रहा हूं, लिखें। करते हैं दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा सोच समझ के जवाब देना है। क्वेश्चन सेम है। सबसे पहले तो आप लोग मिश्रधन को ढूंढा करो। क्या ढूंढेंगे? मिश्रधन। तो देखिए ये मिश्रधन आप लोगों के पास में है 20,000 रुपए। अब मैं आप लोगों से क्या पूछना चाह रहा हूं? मूलधन। मूलधन है 14,580 रुपए। अब मुझे बताइए समय क्या है? 3 वर्ष। तो 3 वर्ष के लिए क्या लगा देंगे? आप लोग लगा देंगे क्यूब रूट। ये आप लोगों के पास में बन गया है।
जो कटता है काट दो। तो एक तो आप लोगों को ये 0 से 0 कट रही है जी। अब देखो 2 से काटते हैं, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 0 की 0, 0 0। अब ये कटने वाली संख्या नहीं है, नहीं कट रही है। तो आप मुझे बताओ ये 729 कितने का क्यूब है? तो आप लोग कहेंगे गुरुजी 9 का क्यूब है। ये 1000 कितने का क्यूब है? तो आप लोग कहेंगे 10 का क्यूब है। आप लोगों से मैं बात कर रहा हूं, ये 10 ये 9, बोलो ब्याज क्या मिला? 1 रुपए। कितने पर मिलेगा? 9 पर। और प्रतिशत का निशान लगाने के लिए कितने से गुणा कर दोगे? 100 से। सोल्व करते हैं दोस्तों, ये मिल गया आप लोगों को 100/9 और 9 से भाग लगाएंगे तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, शेष बच गया 1 और बटे में 9। बोलो दर कितने प्रतिशत आप लोगों को मिल गई है? 11 सही 1/9%। और उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके लेके आ रहा हूँ। देखें यहाँ से क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन बदलने का नाम लिया था, क्वेश्चन पूर्णतः बदल गया है। अब आप लोगों को क्वेश्चन करना है, कैसे करते हैं वो देखिए। मैं अगर यदि आप लोगों से यहाँ से बात करूँ कि आप लोग कैसे क्वेश्चन को करेंगे, तो देखो कोई धनराशि किसी निश्चित दर से 2 वर्ष के अंत में 4000 रुपये एवं 5 वर्ष के अंत में 4630 रुपये 50 पैसे हो जाती है, तो तदनुसार दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए यहां यदि बात की जाए तो सबसे पहली बात जो आप लोगों के पास में चल रही है वो ये चल रही है दोस्तों कि यहां आप लोगों के पास में एक तो ये निश्चित चक्रवर्ती ब्याज दर है दोस्तों। यहां पर निश्चित चक्रवर्ती ब्याज दर ऐसे है भाई, किसी निश्चित चक्रवर्ती ब्याज दर, क्योंकि चक्रवर्ती से हो रही है। तो यहां से देखिए अब आप लोग, यहां यदि मैं बात करूं आप लोगों से, तो हम मान के चलते हैं कि हमें नहीं पता, हमें ज्ञात नहीं है कि धनराशि क्या है, तो हम क्या मान लेंगे? x रुपए। ये कौन सी साल की बात कर रहा हूं मैं? फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं, फर्स्ट ईयर। यहां यदि मिश्रधन की बात करूं तो ये y रुपए बन जाता है। अब देखो y रुपए जो मिश्रधन बन गया वो दूसरी साल जैसे ही स्टार्ट होगी y रुपए क्या बन जाएगा? अब आप लोगों के पास में मूलधन बन जाएगा। जो मिश्रधन था वो क्या बन गया? मूलधन। अब आप मुझे बताइए 2 वर्ष के अंत में कितने रुपए हो गई? 4000 रुपए। ये x रुपए उधार दिए थे जो बढ़कर 2 साल के अंत में 4000 रुपए बन गए। अब देखो जैसे ही मैं तीसरी साल के लिए उधार दूंगा तो जो ये मिश्रधन होगा वो अगली साल के लिए किसका काम करेगा? मूलधन का काम करेगा। अब इसका नहीं पता क्या राशि बनेगी, मान के चलते हैं ए राशि बन गई। लेकिन जब ये मिश्रधन बनेगा वो चौथे वर्ष के अंत में बोलो मूलधन का काम करेगा या नहीं करेगा? तो आप कहेंगे करेगा। तो अब बताइए यदि ये राशि बी बन गई तो अब जो बी राशि है ये 5वें वर्ष के प्रथम में क्या काम करेगी? मूलधन का काम करेगी। और 5 वर्ष के अंत में कितनी राशि बन गई? तो ये बन गई 4630 रुपए 50 पैसे बन गई। मैंने ये क्वेश्चन आपके पास में लिख दिया है ताकि आपको बेटर समझ में आए। अब देखिए यदि मैं x रुपए उधार देता हूं तो 5 वर्ष में ये बन जाता है, यदि मैं x रुपए उधार देता हूं तो 2 वर्ष में ये बन जाता है। लेकिन मैं आपके पास में एक बात और कर रहा हूं, यदि मैं 4000 रुपए को उधार दे दूं और ये आप लोगों के पास में कितने रुपए बन जाती है? 4630 रुपए 50 बन जाती है। तो ये मूलधन है या नहीं है? हाँ जी। तो बोलो यहां कितनी साल कंप्लीट? 1 साल कंप्लीट। यहां कितनी साल कंप्लीट? ये 2 साल कंप्लीट। यहां कितनी साल कंप्लीट? 3 साल कंप्लीट। 4000 रुपए 4630 रुपए 50 पैसे बनने में कितने साल लग गए? तो आप लोग कहेंगे 3 साल लग गए। तो अब ये ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट अपने क्वेश्चन में देखेंगे ये 2 साल है और ये 5 साल है, अंतर कितने साल का है? 3 साल। तो आप 3 साल वाला प्रयोग करो। यदि यहां 2 होता यहां 4 होता तो आप लोग ये वाला 2 वाला यूज करो। यहां 2 होता यहां 6 होता तो आप 4 साल वाला यूज करते। क्या समझ में आ गया आप लोगों को? ये दोनों को समय को घटाना है और जो समय बच जाए वो वाला यूज आप लोगों को ले लेना है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं अपन लोग। कितना आसान बन गया है ये क्वेश्चन ये समझने के बाद। देखिए यदि मैं यहां से कहूं
कि आपने कितने रुपए उधार दिए, तो आप लोग कहेंगे 4000 रुपए उधार दिए। कितने रुपए बन गए, 4630 रुपए 50 पैसे बन गए। समय कितना मिल गया, तो आप लोग कहेंगे 3 वर्ष मिल गया। तो 3 वर्ष के लिए क्या लिखूंगा, क्यूब रूट। 3 वर्ष कहां से आया पता लग गया, ये 5 साल है, ये 2 साल है, इन दोनों को आपस में घटा दिया और कितना मिल गया, ये 3 वर्ष मिल गया। तो देखिए अब यहां पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 2 जीरो लग गई, जीरो से तो जीरो कट गई। आगे देखते हैं दोस्तों, 5 अंठे 40, 5 नामा 45, 5 दूनी 10, 5 छके 30, 5 एकम 5। तो देखिए 8000 का अगर यदि हम क्यूब रूट निकालते हैं तो 20 आता है। 9261 का अगर क्यूब रूट निकालते हैं तो 21 आता है। आप मुझे बताइए 20 रुपए पर मिश्र धन कितना मिल रहा है, 21। ब्याज मिलेगा तो कितना मिलेगा, आप लोग कहेंगे 1 रुपए। कितने पर मिल रहा है, 20 पर। तो आप लोग प्रतिशत का निशान लगाने के लिए 100 से गुणा कर रहे हो, 20 पंजे 100, और बोलिए कितने प्रतिशत हो गया, 5%। और यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया है बेटर ढंग से। एक क्वेश्चन और लेके आ रहा हूं मैं इसी में से, थोड़ा सा गुणी टाइप वाला। देखिए दोस्तों, कोई धनराशि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 वर्ष में स्वयं की 3 से ही 3/8 गुणी हो जाती है। अब गुणी की बात हो गई है दोस्तों, तदनुसार दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रभाव कुछ भी नहीं पड़ने वाला, आसान हो जाता है दोस्तों। देखिए सबसे पहले दर बतानी है तो दर के लिए हमें एक तो मूलधन और एक मिश्रधन होना अनिवार्य है। तो बताइए इसे सोल्व करेंगे तो 8 3 24 और 3 27, और बटे में क्या लगा दूं 8, यानी कि 8 रुपए आप लोगों का मूलधन है। देखो स्वयं की, स्वयं का मतलब है 8 रुपए अगर यदि उधार देता हूं तो कितने रुपए बन जाते हैं, ये 27 रुपए बन जाते हैं। कितने समय में बन जाते हैं, तो आप लोग कहेंगे 3 वर्ष में बन जाते हैं। अब बताओ 8 का क्यूब रूट क्या है, 2, 27 का क्यूब रूट क्या है, 3। आप मुझे बताइए मिश्रधन 3 रुपए है, मूलधन 2 रुपए है, तो ब्याज क्या मिल गया, तो आप लोग कहेंगे ब्याज 1 रुपए मिल रहा है। कितने पर मिल रहा है, 2 पर मिल रहा है। प्रतिशत के लिए कितने से गुणा कर दूं, 2, 100 से गुणा कर देंगे। 2 से कैंसिल करते हैं, 2 पंजे 10, जीरो की जीरो। बोलो दर कितने प्रतिशत मिल गई आप लोगों को, 50। और यही तुम्हारा क्या है, आंसर। अगर यदि ध्यान रहे दोस्तों, यही क्वेश्चन थोड़ा सा और बदल जाए तो आप लोगों को बदलने की आवश्यकता नहीं, मैं एक क्वेश्चन और लेके आ रहा हूं। देखें दोस्तों, कोई धनराशि किसी निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से कितने वर्षों में, 4 वर्षों में स्वयं की कितनी गुनी हो रही है, 16 गुनी हो रही है। आप मुझे एक चीज बताएं दोस्तों, आप केवल एक चीज देखें कि यहां आप लोगों के पास में 16 गुनी हो रही है, तो इसका मतलब यदि हमने 1 रुपए उधार दिया तो वो 16 रुपए बन गए। मूलधन अगर 1 रुपए मानते हो तो 16 बन जाएंगे। अगर आप लोग 2 रुपए मानते हो तो कितने रुपए बन जाएंगे, 32 रुपए बन जाएंगे। आप लोग 3 रुपए मानते हो तो कितने रुपए बन जाएंगे, 48 रुपए बन जाएंगे। 16 3 48। अगर 5 रुपए उधार दे रहे हो तो ये 16 गुने बन जाएंगे। तो 16 को मैं 5 से गुणा करूंगा तो 16 पंजे 80 बन जाएंगे। तो ये इस तरीके से बनते हैं, बाकी इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 1 रुपए उधार दिया तो कितने रुपए बन गए, 16 रुपए। समय क्या है आप लोगों के पास में, 4 वर्ष। 4 वर्ष के लिए क्या लगाओगे, करनी 4 लगाएंगे। अब देखिए मैं जो आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं, मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि मैं इस 16 को बनाऊं तो देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, क्या 4 बार हो गया क्या, हाँ जी 16 बन गए। 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1, क्या 4 बार लिखा गया है क्या, हाँ। तो बताइए ये यदि 4 बार है, अगर बाहर 4 है तो 4 4 के जोड़े में से 1 बाहर आएगा। यहां 2 होता है तो 2 2 के जोड़े में से 1 बाहर आता है। 3 होता है तो 3 3 के जोड़े में से आता है। तो बाहर करनी 4 लगी हुई है, और करनी 4 का मतलब है कि आप लोगों को ऊपर तो 2 मिल गया और नीचे क्या मिल गया, 1। अब मुझे बताइए 1 रुपए मूलधन, 2 रुपए मिश्रधन, ब्याज क्या मिल गया, 1 रुपए। कितने पर मिल रहा है, 1 पर। और प्रतिशत का निशान लगाने के लिए कितने से गुणा कर दूं, 100 से। तो बोलिए आप लोगों के पास में दर कितने प्रतिशत आ गई, 100%। और यही तुम्हारा क्या है, आंसर। नई टाइप लेके आ रहा हूं मैं आप लोगों के पास में। देखिए देखो यहां से टाइप नंबर 9, किसी धनराशि का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज में अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात बताना है दोस्तों। तो देखो सबसे पहला बेसिक तो ये होता है कि पहले हम लोग साधारण ब्याज निकाल लेंगे, फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकाल देंगे, दोनों को आपस में रख देंगे, जहां तक कटता है काट देंगे, बचा हुआ तुम्हारा आंसर होगा। गुरुजी मूलधन दिया हुआ नहीं है, मूलधन आप 100 मान लेना,
आप लोगों का क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को ऐसे करने की बजाय मैं तरीके आप लोगों को 1 2 3 दे दूंगा, जो भी बेटर लगे वो कर लेना। देखिए ध्यान से, पहले अल्टरनेट 1 फर्स्ट की बात कर रहा हूं। सबसे पहली बात, आप लोगों को मूलधन नहीं दिया हुआ है तो आप लोग 100 रुपए मान रहे हो, दर आप लोगों को 5% दी हुई है और आप लोगों के पास में समय 2 वर्ष दिया हुआ है। एक तो आप लोगों के पास में साधारण ब्याज की बात हो रही है और दूसरी आप लोगों के पास में चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है। मैं ये क्वेश्चन समझा रहा हूं दोस्तों, आप लोगों को बेटर समझ में आना चाहिए। ये देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था साधारण ब्याज कैसे निकलता है। जो लोग ये साधारण ब्याज नहीं पढ़े हैं वो एक बार साधारण ब्याज की वीडियो जरूर देखें दोस्तों, और ज्यादा बेटर समझ में आता है चक्रवृद्धि ब्याज, अगर यदि हम साधारण ब्याज पढ़ चुके होते हैं तो देखिए यहां से, यदि मैं साधारण ब्याज की बात करूं तो आप लोगों को बताया था यदि मैं दर को समय से गुणा कर देता हूं, दर को समय से गुणा कर देता हूं तो मुझे साधारण ब्याज मिल जाता है। बोलो कितने रुपए ब्याज मिल गया? 10 रुपए ब्याज मिल गया। अब देखिए मुझे क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। कितने की दर से निकालना है? 5% दर से निकालना है। कितने वर्ष का? 2 वर्ष का। तो मैंने बताया था पहले तो आप लोग साधारण ब्याज निकाला करो, प्रभावी दर याद करो, इफेक्टिव रेट। पहले तो साधारण ब्याज निकालते तो वो तो 10 रुपए हो गया, 5 दूनी 10, फिर पॉइंट लगाएंगे और इसके बाद इस दर का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर इसलिए करते हैं क्योंकि ब्याज का ब्याज निकालना है, तो ब्याज का ब्याज निकल जाएगा 5% का। 5% से अगर ब्याज लेंगे तो 25 मिल जाएगा, यानी कि 5 को 5 से गुणा कर देंगे। जैसे यहां दर 4 है, यहां 5 है, तो 5 और 4 9 और 5 चौके 20, यही आप लोगों का ब्याज बन जाएगा। यहां से बात कीजिए, 3 है, यहां 6 है, तो बोलो 6 और 3 9, 6 3 18, यही तुम्हारा ब्याज बन जाएगा। ये 6 है, ये भी 6 है, पहले साल भी 6% दर, दूसरे साल भी 6, तो बोलो 6 और 6 12, 6 छंगे 36, यही काम यहां से हुआ था। पहली दर 5 थी, दूसरी दर 5 है, तो 5 और 5 10 और 5 पंजे 25, ये आप लोगों के पास में था। अब देखिए इन दोनों में क्या बताना है आप लोगों को? अनुपात बताना है। तो अनुपात कैसे बताएंगे? देखिए, साधारण ब्याज है आप लोगों के पास में 10/1, यहां यदि करेंगे तो ये 10.25 है, पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो बटे में क्या लग गया? 100। हम क्या लेंगे दोस्तों? एलसीएम। एलसीएम लेते हैं तो 100 को 10 से गुणा करूंगा तो 1000 मिल गया, यहां से गुणा करूंगा तो ये 1025 मिल गया। इस एलसीएम की कहानी खत्म। ये संख्या आप लोगों के पास में 1000 है, ये संख्या 1025 है। काटते हैं दोस्तों, 25 चौके 100, 0 की 0, 25 चौके 100, 25 एकम 25, और यही तुम्हारा आंसर है। ये आप लोगों का, ये फर्स्ट अल्टरनेट था। मैं आप लोगों से बात करूंगा कि आप लोगों को ये करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये समझ में आ गया तो यही करना, और अगर समझ में नहीं आया तो मैं दूसरा तरीका दे रहा हूं। दूसरा देखिए, एक बार मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं आप लोगों को, वो देखिए, समझते हैं यहां से। अल्टरनेट सेकंड, सबसे पहले आप लोग एक चीज जरूर ध्यान देना, ये दर का इलाज करते हैं। सबसे पहले दर का इलाज कर रहे हैं तो दर मिल गई आप लोगों को 1/20। ये पहली साल है, ये दूसरी साल है, ये पहली साल है और ये दूसरी साल है। यहां ये पहली साल हो गई आप लोगों के पास में और ये दूसरी साल हो गई। कितने की दर से दे रहे हो? 1/20। यहां भी कितने से दे रहे हो? 1/20। तो देखिए 1/20, 1/20, यानी कि 20 और 20 कितनी बार यूज हो रहा है? 2 बार। इसलिए इन दोनों को गुणा करके ऊपर लिख दो ताकि आप लोगों को कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आए। तो आप लोगों के पास में मूलधन कितना मान लिया आप लोगों ने? 400। अब 400 का मैं पहले तो 1/20 निकालूंगा, तो देखिए 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, 0 की 0, बोलो कितने रुपए मिल गए? 20। पहले साल ब्याज 20 मिलेगा, दूसरी साल भी इसका तो 1/20 ही मिलेगा, तो ये तो 20 ही मिलेगा, लेकिन ब्याज का भी तो ब्याज मिलेगा दोस्तों। तो ये 1/20 की दर से यदि मैं इसका 1/20 निकालता हूं तो वो आप लोगों के पास में कितने रुपए आ गया? 1, ये 1। अब देखिए यदि मैं आपसे पूछूं साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में अनुपात, तो बताओ साधारण ब्याज तो मिल गया 20 और 20 40,
मैं पूछूं चक्रवर्ती ब्याज तो बताओ 20 और 20 40 और 1 41, यही तुम्हारा क्या था आंसर था। लेकिन इसमें भी अगर यदि आप लोगों को यह चीज समझ में आ गई हो तो मैं थोड़ा सा और शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, जो अगर आपको बेटर समझ में आ रहा है तो कर लेना। देखिए आपने यहां पर जो भी मूलधन माना था वो यहां से 1/20 1/20 और ये तीसरी साल होती तो भी 1/20 ही लिखा जाता। तो देखिए यहां मूलधन कुछ भी था, आपने ब्याज भी कितना निकाल दिया 20, यानी कि जो ये मूलधन था इसी को आपने क्या मान दिया, ब्याज मान दिया है। तो आप लोग भी ऐसे ही कर दो ना, कहां से प्रभाव पड़ रहा है, अगर यदि ये 20 मानते हो तो ये भी 20 हो गया। अब 20 के ऊपर 1/20 और निकाल दो तो ये क्या मिल गया 1। तो आप लोगों के पास में देखिए 20 और 20 तो 40 हो गया, यानी कि डायरेक्ट इसे ही मान दो। अब यहां से अगर चक्रवर्ती ब्याज की बात करें तो चक्रवर्ती ब्याज 41 हो गया। जैसे कैसे माने गुरुजी, ये भी आपके पास में समस्या आएगी। तो कैसे मानोगे ये देखिए, यदि दर आपके पास मान के चलो 1/7 आ गई, मान के चलो ये दर आ गई, जैसे ये 1/20 थी। अब आपके पास ये पहली साल है और ये दूसरी साल है। पहली साल जो ब्याज मिलेगा 7 रुपए मिलेगा जी, दूसरी साल भी ब्याज तो 7 ही मिलेगा मूलधन का, तो हाँ जी। अब ब्याज पर ब्याज क्या मिलेगा 1 रुपए मिलेगा। तो देखिए साधारण ब्याज तो ये मिल गया 14 रुपए, और चक्रवर्ती ब्याज की बात करें तो 7 और 7 14 और 1 15 मिल गया जी। देखिए यदि दर तुम्हारे पास मान के चलो 3/20 आ गई, ये है दर, तो पहली साल भी ब्याज 20, दूसरी साल भी ब्याज 20, ये बटे में है जो ब्याज हो जाएगा। लेकिन दूसरी साल जब ब्याज लेंगे तो इस 20 का 3/20 लेंगे, तो 20 से तो 20 कट गया, बोलो क्या बच जाएगा 3, तो ये 3 देखो 3 रुपए ही था, तो ये तो 40 बन गया, और ये 40 और 3 43 बन गया। यही आप लोगों का अनुपात है, कटते हो तो काट देना। तो ये आप लोगों के पास में आंसर आता है अगर ये ऐसे करते हो। अगर ऐसे भी नहीं करते हो, अगर ऐसे भी समझ में नहीं आया तो मैं दूसरा तरीका दे रहा हूं, तीसरे नंबर का तरीका दे रहा हूं, वो और देख लीजिए। अगर वो बेटर हो तो वो कर लेना, बाकी मैं तो इन दोनों से ही समझाऊंगा, इससे भी समझाऊंगा और अब जो आगे बता रहा हूं उससे भी समझाऊंगा। जो भी क्वेश्चन होगा इन दोनों से आप कर सकते हो। देखिए यहां से आप लोगों के पास में एक तो साधारण ब्याज है और दूसरा आप लोगों के पास में चक्रवर्ती ब्याज है, इन दोनों में अनुपात बताना है। आप मुझे बताइए यदि पहले साल का ब्याज 100 रुपए है तो दूसरे साल का भी ब्याज 100 ही होगा, लेकिन इस 100 रुपए का ब्याज भी तो अपने को मिलेगा जितनी भी दर होगी, यानी कि दूसरी साल में ब्याज पर ब्याज मिलता है, इसलिए पहले साल का ब्याज 100 रुपए, दूसरी साल का ब्याज 100 रुपए। अब अगर यदि मैं इसका 5% दर से ब्याज निकालता हूं तो आपको 5 रुपए ब्याज मिल जाएगा। यदि दर 8 होती तो 8 ब्याज मिल जाता, 7 होती तो 7 मिल जाता, 10 होती तो 10 मिल जाता। यानी कि यदि मैं साधारण ब्याज की बात करूं तो 100 और 100 200 मिल गए, लेकिन यहां यदि मैं चक्रवर्ती ब्याज की बात करूं तो 200 और प्लस में यहां जो भी दर, अगर दर 5% होती तो 5 जुड़ जाता, दर 8% होती तो 8 जुड़ जाता, दर 10% होती तो 10 जुड़ जाता। इस तरीके से जुड़ता हुआ चला जाएगा और आप लोग इसे इस तरीके से लिख सकते हो कि 200 प्लस में R। अब R का मतलब तो दर हो गया, तो ये तो 200 रुपए बन गए, और ये मैं क्या लिख दूं 205। अब मुझे बताइए कटते हो तो काट दो, ये 5 कहां से आ गया, दर थी भाई, तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 एकम 5। उम्मीद करता हूं आपको बेटर समझ में आया होगा। अगर यदि आ गया हो बेटर समझ में तो मेरा क्वेश्चन ये लिखा गया, आप लोग करने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 2 है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 है और करने का प्रयास करो। क्या आता है, करते हैं। देखो मैं दोनों तरीकों से बताऊंगा दोस्तों, ये पहला तरीका है और ये दूसरा तरीका है। सबसे पहले दर की बात करेंगे तो 15% है, और 15% का मतलब हो गया 5 3 15, 5 दूनी 10, 0 की 0, इसका मतलब हो गया 3/20 जी। अगर यदि 3/20 आ गया तो इसका मतलब हुआ कि पहले साल ब्याज कितने रुपए मिलेगा 20, दूसरी साल ब्याज कितना मिलेगा 20, लेकिन ये ब्याज पर ब्याज और मिल जाएगा 3। बताइए साधारण ब्याज आप लोगों के पास में 40 हो गया, चक्रवर्ती ब्याज की बात की जाए तो 43 हो गया, और यही तुम्हारा आंसर है। ध्यान दे तरीका नंबर 2, आप लोग यहां से SI और CI लिखते थे, इसमें 200 और इसमें 200 प्लस R लिखते थे, इसमें भी कर दो 200 रुपए, ये तो फिक्स ही रहेगा भाई साहब, और दर 15 हो गई तो ये लिख दूं क्या 215 जी। 5 से काटो, 5 चौके 20, 0 की 0, 5 चौके 20, 5 3 15, और आप लोगों का आंसर क्या बन गया 40:43। उम्मीद करता हूं बढ़िया समझ में आया होगा। मैं एक क्वेश्चन और लेके आ रहा हूं बढ़िया ढंग से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, करने का प्रयास करें।
देखें दोस्तों, किसी धनराशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 360 रुपये हो जाता है, तो उसी धनराशि का उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ये आपके पास में क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ा आसान क्वेश्चन है, करने का प्रयास करेंगे। देखो दर कितनी है 10%। 10% का मतलब हो गया 1/10, यानी कि पहली साल 10 रुपये मिलेगा, दूसरी साल भी 10 रुपये मिलेगा, लेकिन 1 रुपये ब्याज पर ब्याज मिलेगा। यदि मैं साधारण ब्याज की बात करूं, एसआई की बात करूं, तो मुझे 20 मिल गया। यदि मैं चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूं तो 20 और 1 21 मिल गया। अब आप लोगों को एसआई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 360, और आप लोगों से क्या पूछ लिया है, सीआई पूछ लिया है। तो देखिए, क्या मैं यहां से लिख दूं क्या कि 20 इकाई की वैल्यू, यानी कि 20 की वैल्यू तो 360 दी हुई है और मुझे 21 की वैल्यू चाहिए। 0 से 0 कट गया, ये 2 एकम 2, 2 अंठे 16, और देखिए 18 एकम 18, 18 दूनी 36 और 1 37, और यही तुम्हारा आंसर। यदि इस तरीके से करते हो, अगर इससे नहीं करते हो तो देखिए, ये एसआई तो परमानेंट 200 होता था, ये सीआई दिया हुआ है, जो हमारे पास में दर कितनी है 10, तो ये क्या बन जाएगा 210, और ये 360 दिया हुआ है और ये पूछ लिया गया है। देखो दोस्तों, यहां आप लोग लिख सकते हो कि 360 के बटे में तो 200 बराबर, इनको बराबर में लिख सकते हो दोस्तों। चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये क्या लिख सकते हो 210। 0 से तो 0 कट गई, इस 0 से ये 0 कट गई, 2 से काटते हैं 18 बार कट गया। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर यदि करते हैं तो आप लोगों के पास में मिल गया 378, और यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, वीडियो में बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि हमारा मैसेज आप तक पहुंच जाए लाइव आने का, और इसका प्रैक्टिस करवाने का, इस टॉपिक का प्रैक्टिस करवाएंगे बहुत अच्छे से। हस्तलिखित नोट्स भी मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स लेने के लिए आप लोग अपने इस वीडियो के लिंक में, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और उसको जरूर शेयर कर लेना। आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।